अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हम लोग नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, रियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स, इन सारी एसेट्स को पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 3 और एसेट्स को देखेंगे, वो है वेस्टिंग एसेट्स, कंटिंजेंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। इसके बाद मेरे हिसाब से मैक्सिमम एसेट्स के क्लासिफिकेशन पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वेस्टिंग एसेट्स, एसेट्स हुज वैल्यू गोज ऑन डिक्लाइनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम आर नोन एज वेस्टिंग एसेट्स। ये एसेट्स ऐसी होती हैं जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। इनका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे वो है कोल माइन, ऑयल वेल एटसेट्रा। जब आप देखेंगे कोल माइंस में से कोल को निकाला जाता है, कोयले की खान या किसी भी चीज़ की खान हो मिनरल्स की, तो उसमें से वो मिनरल्स को जब आप निकालते जाते हैं तो धीरे धीरे वो मिनरल्स निकलता जाता है और उस खान की वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है। तो चाहे वो कोल माइंस हो या कोई भी माइंस हो या ऑयल वेल्स हो, तेल के कुआं हो, उसमें से जब आप चीज निकालते जाएंगे तो उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी और किसी भी तरीके से फिर से दोबारा उसकी वैल्यू को आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। दीज एसेट्स आर एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट वी यूज द टर्म डिप्लीशन। अगर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी होती है तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी होती है उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जबकि वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू में जो कमी होती है उसको डिप्लीशन वर्ड कहा जाता है। तीनों का मतलब और मीनिंग लगभग सेम है कि वो वैल्यू में कमी हो जाती है, लेकिन वर्ड अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, इनको जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे ये खत्म होती जाएंगी और फिर इनको दोबारा आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम है वेस्टिंग एसेट्स। आपने कंटिजेंट लायबिलिटी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कंटिजेंट एसेट्स की बात हम कर रहे हैं। कंटिजेंट एसेट वो होता है कि जो किसी सिचुएशन के होने पर, किसी हैपनिंग के होने या न होने पर डिपेंड करता है। एन एसेट whose existence and ownership depends on the happening or non-happening of a specified event. It is a right to have or claim some property on the happening of an event. It is a right, ये एक तरह का अधिकार है, ये एक हक है जो आप किसी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम के तौर पे देखते हैं उसे। आपने मान लीजिए किसी कंपनी के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर कोई क्लेम, कोई दावा ठोका है, कोई मुकदमा किया है और वो अमाउंट, जिस अमाउंट का आपने मुकदमा किया है वो अमाउंट आपको तब मिलेगा जब आप मुकदमा जीत जाएंगे, जब आप केस जीत जाएंगे। अगर आप केस जीत जाएंगे तो मिल जाएगा, अगर आप केस नहीं जीतेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ आपके पास से जाएगा नहीं, कुछ जाने वाला नहीं है। हाँ, मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो अगर आप जीतते हैं तो मिलेगा आपको वो क्लेम का अमाउंट, अगर आप नहीं जीतते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए इस सिचुएशन को कंटिजेंट कहा गया है क्योंकि ये तय नहीं है। कंटिजेंट का मतलब अनसर्टेनिटी से होता है, तो अनसर्टेन है ऐसी एसेट जो होना या न होना तय नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। दीज एसेट्स आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ये एसेट बैलेंस शीट में नहीं शो किए जाते हैं। क्यों नहीं शो किए जाते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग में एक कन्वेंशन होता है जिसका नाम होता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस भी इसे कहते हैं। ये कन्वेंशन ये कहता है कि फ्यूचर के होने वाले लॉस को तो आप दिखा सकते हैं अपने बुक्स में, लेकिन फ्यूचर में होने वाले किसी गेन को आप नहीं दिखा सकते हैं। तो इसी कन्वेंशन की वजह से आप कभी भी कंटिजेंट एसेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है कोई भी केस, कोई भी मुकदमा जो आपने किया हो किसी भी वजह से, चाहे वो इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क हो, आपके ट्रेडमार्क को किसी ने वायलेट किया है, किसी ने तोड़ दिया है, आपके किसी खास बिजनेस के नेम को किसी ने यूज किया है, आपकी जो टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपका राइट है उस राइट को किसी ने वायलेट किया है, किसी ने तोड़ दिया है और आपने उसके लिए मुकदमा उस पर कर दिया है। तो किसी भी तरह का जो आपने क्लेम किया है उस क्लेम को हम कंटिजेंट एसेट की कैटेगरी में रखते हैं, वो चाहे कॉपीराइट वायलेशन हो, चाहे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क्स हो या किसी और तरह का कोई भी क्लेम हो। अब आखिरी जो एसेट्स की कैटेगरी है वो है लिक्विड एसेट्स।
इसको क्विक एसेट्स भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जब हम क्विक रेशियो निकालते हैं रेशियो एनालिसिस में तब होता है। क्या होती है क्विक एसेट्स? एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फास्टर देन करंट एसेट। देखिए फास्टर देन करंट एसेट्स यानी वो एसेट जो करंट एसेट से भी तेजी में कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उन्हें लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स कहा जाता है। करंट एसेट को हम बता चुके हैं पहली वीडियो में, मैंने बताया था कि करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर 1 साल से भी तेजी में कन्वर्ट हो जाए तो वो कौन सा पीरियड होगा? उसको जनरली 3 महीने का पीरियड लिया जाता है। तो अगर कोई एसेट्स 3 महीने के पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो सकता है या हो जाएगा तो उसे लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स कहते हैं। ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल बहुत देने की जरूरत नहीं है, आप सारे करंट एसेट्स को लिक्विड या क्विक एसेट्स मान सकते हैं सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर। ये दो ऐसे आइटम है जिनको लिक्विड एसेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो अगर आपको सारे करंट एसेट्स के बारे में जानकारी है, उन सारे करंट एसेट्स को आप लिक्विड में रख सकते हैं सिर्फ प्रीपेड और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ करके। अब अगर फार्मूला देखा जाए इस तरीके से कैलकुलेट करना हो लिक्विड एसेट्स का, तो अगर आपको टोटल मालूम है करंट एसेट्स का, उस टोटल में से आप प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो लिक्विड एसेट्स आएगा। लिक्विड एसेट या क्विक एसेट का इस्तेमाल रेशियो एनालिसिस में लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालने के लिए किया जाता है। लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है और इसका आइडियल 1:1 होता है। हमने रेशियो एनालिसिस की भी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें इस लिक्विड रेशियो के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। एग्जांपल्स में लिक्विड एसेट में वो सारी चीजें आ जाएंगी, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये तमाम चीजें आप जो देख रहे हैं ये तो या तो कैश है या कैश में 3 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाले आइटम है। उम्मीद करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।